हेलो स्टूडेंट, आई एम एस के झा एंड वेलकम टू एस के झा क्लासेस। देखिए, आज जो हमारी क्लास होगी वो हम लोग बात करेंगे आपका बैलेंस शीट के बारे में। ठीक है। तो एज यू नो दैट कि हमारी प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने आपका शेयर कैपिटल, टाइप ऑफ शेयर, ऑथराइज्ड कैपिटल, आपको इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल, इन सारी चीज़ों के बारे में आपका डिटेल्स डिस्कशन किए। नाउ ये क्वेश्चन होता है क्या कि वेयर दीज थिंग्स शुड बी रिफ्लेक्ट इन द बुक्स ऑफ कंपनीज बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो कंपनी के अकाउंट में कहाँ पर आपका रिफ्लेक्ट होगी। तो देखिए, जैसे हम लोग क्या जानते हैं कि आप 11th क्लास में पढ़े हैं, कैपिटल इज ट्रीटेड एज द liability for an organization, so it should be reflect in the liability side of the balance sheet। यहाँ भी हमारा वही होगा कि हमारा जो शेयर कैपिटल है इट मस्ट बी रिफ्लेक्टेड इन द liability साइड ऑफ द बैलेंस शीट। लेकिन ये बैलेंस शीट थोड़ा दूसरा है, जो आप लोग 11 क्लास में पढ़े हैं वो बैलेंस शीट से ये बैलेंस शीट कुछ दूसरा है। तो ये आज का क्लास में हम लोग क्या बात करेंगे कि द बैलेंस शीट एज पर शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 के अनुसार बैलेंस शीट कैसे होता है, प्लस आपका उसकी सारी कंटेंट क्या होती है, आपको नोट टू अकाउंट कैसे बनाया जाता है, ठीक है, कैपिटल रिजर्व क्या होता है, रिजर्व कैपिटल क्या होता है, और इसके अलावा भी बहुत कुछ। ठीक है, तो ओके, लेट्स प्रोसीड। तो देखो, हम लोग क्या जानते हैं, आज हम लोग बात करने वाले हैं आपका बैलेंस शीट के बारे में। तो बैलेंस शीट तो आप कह सकते हैं कि सर बैलेंस शीट तो हम लोगों ने 11 क्लास में भी पढ़ा है, ऑब्वियसली आपने उसको डिटेल्स में पढ़ा है। लेकिन वो बैलेंस शीट जो था वो आपको, दिस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट। वो बैलेंस शीट में आप लोगों ने क्या किया कि आपको यू हैड राइट हेयर एसेट्स एंड in this side the liability. So this form of making a balance sheet is called horizontal balance sheet. तो ये बैलेंस शीट इज नॉट एज पर द अकाउंट इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ठीक है, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अनुसार ये आपका बैलेंस शीट इट इज नॉट द स्टैंडर्ड फॉर्म। तो बोलिए सर ये पढ़ाई क्यों हुआ, वो आपको समझने के लिए। ठीक है, अगर आपका ये स्टार्टिंग में ही 11 क्लास में ही अगर आपको ये इस फॉर्मेट में बताया जाता तो इट इज मेक सम डिफिकल्टी टू अंडरस्टैंड। ठीक है, आज हम लोग जो बात करेंगे वो एज पर द शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनी एक्ट में आपको उसका फॉर्मेट दिया हुआ है, प्लस जो हमारा इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड व्हिच आर फॉर्म बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट। ठीक है, आपका ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन बनाते हैं, तो दी आपको इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। इट मेक द ऑल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, लगभग 27-29 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैं, आप लोग पढ़े होंगे उसको। ठीक है, तो चलिए, तो इसके अनुसार जो होता है कि हमारा जो फॉर्मेट होता है इट इज नॉट हॉरिजॉन्टल, बट क्या होता है कि इसमें हमारा जो फॉर्मेट होता है वो आपका वर्टिकल फॉर्म में होता है। वर्टिकल फॉर्म का मतलब क्या होता है कि आपको ऊपर से नीचे सबसे पहले आपको जो इसमें लिखा जाता है ये आपका इक्विटी एंड लायबिलिटी, एंड देन लास्ट में नीचे जो होता है एसेट्स होते हैं। ठीक है, दिस इज द, आपको इस तरीके से इसको बनाना पड़ता है। अभी हम लोग डिटेल से बात करेंगे। ठीक है, तो ये फॉर्मेट को अब आप लोग भूल जाएं, इसको हमारा कोई काम नहीं है बैलेंस शीट बनाने में। ये बैलेंस शीट जो है ये फॉर्मेट प्लस आपको जो थर्ड पार्ट आपका अकाउंट्स का है, ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल आपको एनालिसिस, तो आपको उसमें भी आपको इसी फॉर्म में हमको काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसका वन बाय वन थोड़ा सा इसमें हम लोग बात करते हैं कि व्हाट आर द कंटेंट ऑफ द न्यू फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट। तो सबसे पहले जो होता है वो हमारा यहाँ पर लिखा जाता है क्या, द इक्विटीज एंड लायबिलिटी। ठीक है,
ये आपका इक्विटीज एंड लायबिलिटी। चलिए ये आपका पहला हेडिंग होता है जस्ट जिसमें हम लोग 11 क्लास में पढ़े हैं आपको लायबिलिटी, तो इसका थोड़ा सा हेडिंग चेंज हो जाता है आपका इक्विटीज एंड लायबिलिटी का। ठीक है, तो देखो इक्विटीज एंड लायबिलिटी। अब इसके बाद इसमें कुछ सब हेडिंग होते हैं, जैसे पहला जो होता है वो होता है आपका शेयर होल्डर्स फंड। आपको कल हम लोग डिस्कस किए थे किसके बारे में कि शेयर होल्डर्स फंड। ठीक है, मतलब जो आपको शेयर होल्डर होते हैं वो कितना पैसा उनका लगाया गया, शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड, इसमें भी आपको ये हमारा सब हेडिंग के अंडर में शेयर होल्डर फंड में दो चीजें आती हैं, दो हेडिंग आता है। एक होता है आपको शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल, ये सारे नोट डाउन कर लेना। ठीक है, इसका आपका यहाँ पर आपका अमाउंट लिखा जाता है ये फॉर्मेट में। ठीक है, इसके नीचे जो भी अमाउंट होता है उसको हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, दूसरा जो शेयर होल्डर्स फंड में आते हैं ये आता है आपको रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस। देखो रिजर्व एंड सरप्लस क्या होता है, आपका रिजर्व व्हिच इज क्रिएटेड अगेंस्ट आवर पास्ट प्रॉफिट, पास्ट प्रॉफिट में से कुछ हमारे पास बच गया तो वो मेरा रिजर्व के अंडर में आता है। कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉफिट्स होते हैं आपको मिसलेनियस गेन हो जो होता है वो हमारा सरप्लस में आता है, उसको भी हम लोग यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है, तो ये में हो गया आपका, ये शेयर होल्डर्स फंड में हो गया। इसका डिटेल्स आपको देना पड़ेगा, इसका शेयर कैपिटल का, वो आपको इट इज रिटेन एज द आपको नोट टू अकाउंट। ठीक है, बिलो द बैलेंस शीट, बैलेंस शीट के फुटनोट के हिसाब से आपको नोट टू अकाउंट करके वो शेयर होल्डर्स फंड का सारा डिटेल्स हमको देना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट जो आ जाता है दिस इज कॉल्ड नॉन करेंट लायबिलिटी, नॉन करेंट लायबिलिटी। नॉन करेंट लायबिलिटी, देखो नॉन करेंट लायबिलिटीज में क्या हो जाता है कि ये आप लोग 11 क्लास में पढ़े हुए हैं कि आपका लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। ठीक है, नॉन करेंट लायबिलिटीज का मतलब क्या हो जाता है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। तो इसमें वो सारे लायबिलिटी व्हिच मस्ट बी रिपेड आफ्टर 1 ईयर, 1 साल के बाद जिसको जो हमारी देनदारियां देनी रहती है वो हमारी आपका नॉन करेंट लायबिलिटी में आ जाता है। ठीक है, चलिए एक एक करके नोट डाउन भी आप लोग करते जाएंगे इसको। तो नॉन करेंट लायबिलिटी में क्या आ जाता है आपका, सबसे पहले आप हम लोग देखेंगे क्या, लॉन्ग टर्म लोन, लोन। ठीक है, या बोरोइंग, बोरोइंग, लॉन्ग टर्म लोन या बोरोइंग, मॉर्गेज लोन, किसी चीज का मॉर्गेज मतलब क्या होता है, हिंदी में उसको बंधक बोलते हैं। ठीक है, वो आपका इसी में आता है, लॉन्ग टर्म लोन, मॉर्गेज लोन, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, प्रोविजंस, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस फॉर एक्सपेंशन, प्रोविजंस फॉर आपका क्या कहते हैं लीगल एक्सपेंसेस, जो कि जो 5 साल 10 साल तक मान लीजिए कहीं केस चल रहा है तो आजकल जो आपको ये लीगल प्रोसेस हैं इट इज़ वेरी वेरी लेंदी इन आवर कंट्रीज, तो ये आपका लॉन्ग टर्म प्रोविजंस वगैरह हो गया। नेक्स्ट जो आ जाता है आपका नंबर सी, ये जो होता है दिस इज आपको करेंट लायबिलिटी। ये क्या होता है, करेंट लायबिलिटी। करेंट लायबिलिटी तो आपको पता है इसमें वो सारे आइटम आते हैं व्हिच मस्ट बी रिपेड विद इन द करेंट ईयर, इस साल के अंदर अंदर जो सारे चीजें जो आपको देना पड़ता है वो सारे हमारे क्या कहलाते हैं, आपका करेंट लायबिलिटी में आता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको रेंट बाकी है, आपका सैलरी बाकी है,
आपका ट्रेड पेबल्स हैं, जो बिजनेस में डे टू डे एक्सपेंसेस होते हैं, किसी से आपका क्रेडिट में माल वगैरह हम लोग लिए हैं, ये सारी चीज़ें आपका करेंट लायबिलिटी में आता है। तो सबसे पहले इसमें जस्ट इसी को आप कॉपी यहाँ कर दीजिए, लॉन्ग टर्म की जगह पर शॉर्ट टर्म कर दीजिए। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका शॉर्ट टर्म लोन एंड बोरोइंग, लोन एंड बोरोइंग, जैसे कैश क्रेडिट वगैरह हो गया। ठीक है, आपको शॉर्ट टर्म प्रोविजन, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, जैसे प्रोविजन फॉर टैक्सेशन वगैरह, तो ये क्या होता है, टैक्स वगैरह को आप तो लंबा खींच नहीं सकते हैं। इस साल का टैक्स आपको अगले साल विद इन द पीरियड ऑफ मार्च महीने के अंदर अंदर यू मस्ट हैव टू पे। तो ये सारा आपका शॉर्ट टर्म प्रोविजन आ जाते हैं। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन वगैरह के लिए भी जो प्रोविजन बना रहता है वो आपको विद इन दिस ईयर इट शुड बी एडजस्टेड। ठीक है, दूसरा आ जाता है क्या, आपको ट्रेड पेएबल, इसको हम लोग एक ही में लिख देते हैं आउटस्टैंडिंग लिएबिलिटी, इसी में सारा आ जाता है आउटस्टैंडिंग लिएबिलिटी। ठीक, तो इसको भी यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे। ठीक है जी, इसमें ईटीसी कर दो तो बाकी का सारा आइटम इसमें आ जाता है। अब क्या करो, ये हमारा इक्विटी एंड लिएबिलिटी में हो गया। ठीक है, इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको टोटल लिख कर लेंगे। ठीक है, दिस गिव्स द टोटल ऑफ इक्विटीज एंड लिएबिलिटी। क्लियर, अंडरस्टैंड। अब इसके नीचे हम लोग एसेट को लिखेंगे। क्या करेंगे, इसके नीचे हम लोग एसेट को लिखेंगे। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इसमें जो होता है, इसको देखो, इसमें जो हमारा होता है क्या कि ये सारा प्रोविजन, ये सारी चीजें आप लोग 11 क्लास में पढ़े हैं, लेकिन इस यहाँ पर क्या है, जस्ट उसका जो फॉर्मेट है वो आपका चेंज हो गया है। और यू मस्ट हैव टू शोन ऑल दीज थिंग्स अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मेट। ठीक है, इसी फॉर्मेट के अनुसार आपको सारा चीजें आपको दिखाना पड़ेगा। चलिए, अब जो आता है क्या हमारा नेक्स्ट, ठीक लायबिलिटीज के नीचे में वर्टिकल फॉर्म में, जैसे आप लोग बताए। ठीक है, साइड में नहीं लिखिएगा, 11 क्लास वाला प्रोसेस भूल जाइए। तो नेक्स्ट क्या है हमारा नंबर 2, ये है एसेट। देखो, एसेट हम लोगों ने 11 क्लास में आप पढ़े होंगे। ठीक है, देयर आर 2 टाइप ऑफ एसेट, फिक्स्ड एसेट एंड करंट एसेट। तो बैलेंस शीट में हम लोग क्या लिखते थे, पहले फिक्स्ड एसेट को लिखते थे उसके बाद आपको क्या लिखते थे, करंट एसेट को लिखते थे। यहाँ भी वही करेंगे, लेकिन थोड़ा सा आपका नाम चेंज हो गया है। हमने पहले बताया कि ऑल दिस फॉर्मेट इज एज पर द कंपनी एक्ट 2013। तो हमारा जो फिक्स्ड एसेट है, द नेम हैज बीन चेंज। तो उसमें क्या किया गया है कि प्रॉपर्टीज, जो फिक्स्ड एसेट के बदले में क्या लिखा गया है, प्रॉपर्टीज, तुम्हारा प्लांट एंड इक्विपमेंट, इक्विपमेंट, ये आपका सब टाइटल हो गया जी। ठीक है, पहले हम लोग 11 क्लास में क्या जाने हैं, 11 क्लास में हम लोगों ने देखा है क्या कि यहाँ पर हम लोग फिक्स्ड एसेट लिखते थे। उसके बाद नीचे आपका फिक्स्ड एसेट में लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी वगैरह वगैरह जो भी आपका आता था, वो सारी चीजें यहाँ पर हम लोग लिख लेते थे। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसके अंदर अंदर क्या आता है, चलिए भाई, तो लैंड एंड बिल्डिंग के जगह पर हम लोग इसको क्या लिखते हैं, यहाँ पर लिखेंगे प्रॉपर्टीज। इसको कंफ्यूज मत होना, प्रॉपर्टीज में का मतलब हो गया तुम्हारा लैंड एंड बिल्डिंग, बिल्डिंग। इसका अमाउंट आपका इस साइड में रख देंगे। ठीक है, इसके बाद आपको क्या लिखते हैं हम लोग, इसके बाद आपका प्लांट एंड मशीनरी, नरी, इसका भी यहाँ पर हम लोग इसको लिख लेते हैं। ठीक है, इसके बाद आपका जो होता है इसमें अदर इनटेंजिबल एसेट्स, इनटेंजिबल एसेट का मतलब क्या होता है, जैसे आपको दीज आर द टेंजिबल एसेट जिसको हम लोग देख छू सकते हैं, और इनटेंजिबल का मतलब होता है जो दिखाई नहीं दे।
मिस्टर इंडिया, देखे हैं? ठीक है, तो जो सुनाई दे दिखाई नहीं दे। तो इंटेंजिबल एसेट में क्या क्या आ जाता है, जैसे गुडविल, ठीक है, लक्स का साबुन से नहाना है, ठीक है, जहाँ क्लास अटेंड करना है, तो दीज आर द गुडविल, द नेम एंड फेम। आप लोग पार्टनरशिप में गुडविल को जरूर पढ़े होंगे, ठीक है, तो वो दीज आर कॉल्ड द इंटेंजिबल एसेट। तो ये भी कंपनी का प्रॉपर्टी में आता है, ठीक है, इंटेंजिबल एसेट्स हो गया। प्लस आपको अगर इसमें और कुछ आपको क्या कहते हैं, वर्क इन प्रोग्रेस वगैरह अगर रहता है, जैसे कोई काम आपका हो रहा है, कोई आपको खास कर ये जो हैवी मशीनरी प्लांट के लिए ये सब आपका यूज किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि हम लोग का यहाँ पर आपको एचईसी है, ठीक है, तो वो एचईसी में क्या होता है, बड़े बड़े ब्लास्ट फर्नेस वगैरह बनाए जाते हैं, तो वो सब आपको एक दिन में नहीं बनता है। इट टेक्स आपको 1 मंथ और 6 मंथ और इवन some cases it take more than 1 year, ठीक है, तो वो भी तो मेरा एसेट है, वो काम मेरा कंप्लीट हो रहा है, उसमें मेरा कैपिटल इन्वेस्ट हो रहा है, ठीक है, तो उसको भी हम लोग यहाँ पर लिखते हैं वर्क इन प्रोसेस। प्रोसेस ये आपका लॉन्ग टाइम, ठीक है, ईटीसी कर देंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, ये आपको दे दिया प्रॉपर्टीज प्लांट एंड इक्विपमेंट। नाउ नंबर बी जो आ जाता है वो आ जाता है आपका करंट एसेट। ये आपको फिक्स्ड एसेट के अंदर में ये सारा आ गया, ठीक है। अब हमारा आता है क्या, करंट एसेट। तो करंट एसेट तो करंट एसेट वो सारे आइटम इसमें आ जाते हैं जो आप लोग 11 क्लास में पढ़े हैं, ठीक है। जैसे आपको क्या है, करंट इन्वेस्टमेंट, कहीं आपने शॉर्ट टर्म 1 साल के लिए आप पैसा कौड़ी लगाए हैं, ठीक है, तो वो सारा आपका इसमें आ जाता है। बिल रिसीवेबल, बिल रिसीवेबल जो भी आपको पैसा कौड़ी किसी से मार्केट में लेना है तो वो इसमें आ जाता है, ठीक है। जिसके बाद क्या हो जाता है, इन्वेंट्री। इन्वेंट्री, इन्वेंट्रीज का मतलब क्या होता है, स्टॉक, ठीक है। हम लोग 11 क्लास में उसको स्टॉक के फॉर्म में लिखते थे। स्टॉक वहाँ 2 तरह का होता है, ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक। तो यहाँ पर जो स्टॉक होते हैं, इन्वेंट्री का मतलब होता है स्टॉक, और ये स्टॉक जो होते हैं ये अलग अलग तरह का होता है। एक क्या होता है, स्टॉक ऑफ फिक्स्ड फिनिश्ड गुड, फिनिश्ड गुड्स, ठीक है, स्टॉक ऑफ आपको रॉ मटेरियल एंड स्टॉक ऑफ सेमी फिनिश्ड गुड, सेमी फिनिश्ड गुड। ये सब को मिला जुला के हम लोग लिखते हैं, ठीक है, ये सारा मिला जुला के यहाँ पर आपको लिखा जाता है, ठीक है। बहुत हो गया, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, ईटीसी कर देंगे, ठीक है। तो दिस गिव यू द टोटल ऑफ एसेट्स, ये आपको यहाँ पर ये टोटल ऑफ एसेट्स हो गया, ठीक है। बट यू मस्ट बी रिमेम्बर दैट जो हमारा फर्स्ट पार्ट था उसके नीचे इसको लिखेंगे, फर्स्ट पार्ट के नीचे में हमारा ये लिखा जाता है, एंड द टोटल ऑफ द इक्विटी एंड लायबिलिटीज मस्ट बी मैच्ड विद द टोटल ऑफ द एसेट्स, ठीक है। जो इक्विटीज एंड लायबिलिटीज हैं उसके आपका उससे ये मैच करना बहुत ही जरूरी हो जाता है, ठीक है। चलिए, तो अब आपको क्या होता है कि ये हमारा समझ में आ गया। इसमें जस्ट अब ये सब सारी चीजें आप जानते हैं, लेकिन इसमें जस्ट एक चीज का आपको नया हो गया है, ये फिक्स्ड एसेट के बदले में उसका हेडिंग आपको चेंज हो गया है, क्या, प्रॉपर्टीज प्लांट एंड इक्विपमेंट, ये हमारा इसमें आ गया है। बाकी सारा चीज वैसे ही है जो आप लोग 11 क्लास में जैसे आप लोग पढ़े हैं वो सारी चीजें यहाँ पर भी है, ठीक है। और अगर इसमें कुछ कंफ्यूजन होगा तो इसका डिटेल्स हम लोग फिर जब हमारा थर्ड पार्ट हम लोग शुरू करेंगे, ठीक है, आपको एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो उसमें फिर बैलेंस शीट का एक एक आइटम डिटेल्स में हम लोग उसका बात करेंगे, ठीक है। चलो, तो लेट्स प्रोसीड। तो ये बैलेंस शीट हमारा हो गया, यहाँ पर हम लोग देख लिए कि कहाँ पर क्या चीजें हमारी शो होती हैं, ठीक है। चलिए सर, कोई डाउट, अगर किसी भी तरह का आपको समझने में प्रॉब्लम्स हैं या किसी भी तरह का आपको
वहाँ पर दिक्कत है, या इफ यू लाइक टू नो मोर अबाउट एनी टॉपिक्स और एनीथिंग, ठीक है, प्लीज आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। कमेंट बॉक्स में अपना एज ए कमेंट आप उसको लिख के छोड़ दो। आई ट्राई माई बेस्ट टू आपको रिप्लाई यू, ठीक है। चलो सर, अब जो हमारा आता है क्या, ये तो हमने दिखा दिया भाई, ठीक है। ये बैलेंस शीट हमारी हो गई सारी चीजें। और बैलेंस शीट का पहला आइटम क्या था हमारा, इक्विटी एंड लायबिलिटी में शेयर होल्डर्स फंड। लेकिन वो जो शेयर होल्डर्स फंड है, तो शेयर होल्डर्स फंड में आपको कि हम लोगों ने क्या दे दिया कि शेयर होल्डर्स फंड में क्या आता है, शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस। लेकिन आपको लास्ट क्लास में हम लोग किसके बात किए कि देयर आर सो मेनी टाइप ऑफ शेयर्स, जनरली 2 टाइप ऑफ शेयर, आपका इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर। तो दोनों का अमाउंट तो भाई वो शेयर कैपिटल में रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो उसमें से कितना आपका क्या कहते हैं कि हमारे इक्विटी शेयर से मिला है, कितना हमारा प्रेफरेंस शेयर से मिला है, प्लस और भी बात है कि हम कितना शेयर इशू किए, जो भी व्हाट एवर वी डिस्कस इन आवर प्रीवियस क्लास, वो सारी चीजें आपको यहाँ पर डिटेल्स में बताना पड़ेगा। तो कहाँ पर बताएंगे भाई, बैलेंस शीट में तो जगह है नहीं। तो दीज शुड बी आपको रिफ्लेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ नोट टू अकाउंट। ये आपको नोट टू अकाउंट करके आपको बैलेंस शीट के नीचे में वो सारी बातें हमको लिखनी पड़ती है, ठीक है। चलिए, तो उसमें अब हम लोग 1 बाय 1 आपको इसको लिखने का कोशिश करेंगे। तो नोट टू अकाउंट में क्या लिखना पड़ता है, नंबर 1 आपका, नंबर 1 में जो होता है वो आपका हेडिंग क्या था, शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल, ठीक है। अब शेयर कैपिटल जो होता है उसमें तो हम सीधे अमाउंट लिख दिए थे, ठीक है। शेयर कैपिटल में तो उसमें हमने सीधे अमाउंट लिखा हुआ है मेरा बैलेंस शीट में, लेकिन उसमें कौन सा शेयर है, क्या नहीं है, वो सारा आपको यहाँ पर देना पड़ेगा, ठीक है। तो शेयर कैपिटल में हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर हम लोग लिखते हैं क्या, आपका इक्विटी शेयर, ठीक है। इक्विटी शेयर्स आपके यहाँ पर कितने हैं, इक्विटी शेयर जितना नंबर है, जितना आपका नंबर्स हैं उसको उसका फेस वैल्यू से, कल हम लोगों ने डिस्कस किया, उससे उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इक्विटी शेयर मान लीजिए एग्जांपल के लिए 1000, ठीक है। यहाँ पर ऐसे लिखते हैं पहले फेस वैल्यू, इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज जो भी है इनटू जितना आपका नंबर्स हैं, नंबर्स ऑफ शेयर, जो मल्टीप्लाई करके आएगा वो हमारा यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। चलिए, उसी तरह से फिर क्या हो जाएगा, आपको यहाँ बताना पड़ेगा प्रेफरेंस शेयर, ठीक। ये भी आपका पहले हम लोग उसका फेस वैल्यू को लिखते हैं, जितना भी आपका फेस वैल्यू है मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर, जो भी आएगा उसको हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है। चलिए, तो लिखने के बाद इसको आप टोटल कर लो, ये आपके पास पैसा है। अब ये इस पैसा में हमको फिर इसका डिटेल्स आपको देना पड़ेगा, क्या देना पड़ेगा, इसमें से हम कितना इशू किए, कितना हमको मिला, या आपका कितना मेरा बकाया या आउटस्टैंडिंग है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें ऑथराइज शेयर कैपिटल हम लोग नहीं मेंशन करते हैं, ठीक है। जो आपको कल हम लोगों ने बात किया उसको मेंशन करने का जरूरत नहीं है, सीधे सीधे यहाँ पर आपका इशूड शेयर कैपिटल, इशूड शेयर कैपिटल, ठीक है, कितना का शेयर हमने इशू किया, ठीक है। तो यहाँ डायरेक्ट हम लोग नहीं लिख सकते हैं, उसमें फिर आपको उसको बाइफर्केट करके अलग अलग आपका इक्विटी शेयर कितने का था और प्रेफरेंस शेयर कितने का था। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे क्या, आपका इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज डॉट 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 ईच इनटू आपको इतना नंबर, ठीक। यहाँ पर लिखेंगे जो टोटल जितना हमारा आएगा। सिमिलरली आपको यहाँ क्या लिखना है, प्रेफरेंस शेयर, ये सारी चीजें ध्यान से देखो, ये सब आपको मेंशन करना पड़ता है, ठीक है। आप जब
आपका बैलेंस शीट बनाएंगे तो यू विल हैव टू राइट द नोट टू अकाउंट उसके नीचे में। सो आपको यहाँ ये सारी चीजें आपको जरा ध्यान से देखना। तो यहाँ पर फिर क्या होगा, प्रेफरेंस शेयर कितने का इशू किए थे, प्रेफरेंस शेयर ऑफ रुपीज ईच इंटू जितना शेयर इशू किए थे नंबर, इसको मल्टीप्लाई करके जो आएगा वो अमाउंट यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है। अब आपका इशूड के बाद क्या होता है, सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। ठीक है, चलिए इशूड के बाद क्या होता है, सब्सक्राइब कैपिटल। ये सब्सक्राइब शेयर कैपिटल जो कल पढ़े हैं बस वही सारी चीजें हैं। ठीक है, कल इसलिए हम लोग डिटेल्स में सारी बातें आपको की। सब्सक्राइब शेयर कैपिटल कैपिटल। अब सब्सक्राइब शेयर कैपिटल में क्या होता है, दो होता है आपको, क्या होता है, एक आपका सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड और एक होता है सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, आपको सब्सक्राइब, देखो सब्सक्रिप्शन से याद आया कि आप लोग भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि जैसे जैसे क्लास हमारी अपलोड होगी वो आपको नोटिफिकेशन मिलते चला जाएगा और आपका कोई भी क्लास आपका मिस नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड, फुल्ली पेड। तो इसमें भी आपको डिटेल्स देना पड़ेगा। ये आपको इक्विटी शेयर, ठीक है, ऑफ रुपीज जितना है इनटू नंबर्स, ठीक है, जो आएगा उसको यहाँ लिखो। फिर आप क्या करेंगे, यहाँ प्रेफरेंस शेयर ऑफ रुपीज ईच इनटू जितना नंबर का वो नंबर यहाँ लिखेंगे, गुना करके यहाँ लिख देंगे। ठीक है, इसको टोटल करके आप यहाँ पर हम लोग लिखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्या होता है, सब्सक्राइब के बाद ये सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड। नेक्स्ट जो हमारा होता है, दिस इज तुम्हारा सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड, फुल्ली पेड। ठीक है, एक काम करते हैं इसको, अच्छा ठीक है, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड, इसमें भी आपको डिटेल्स देना पड़ेगा। ये आपका इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज जितना है उतना इनटू नंबर्स यहाँ पर करेंगे। इसमें आपको एक साथ ही लिख देते हैं, ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा। और इसे अलग अलग कॉपी में आप लोग लिखेंगे। ठीक है, इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर, ये इक्विटी एंड आपको प्रेफरेंस शेयर ऑफ रुपीज 10 इतना इतना लेस, इसमें से माइनस क्या करेंगे, जितना था, ठीक है, लेस कॉल इन एरियर, इसमें से हम लोग को क्या करना पड़ता है, माइनस करना पड़ता है जो कि आपका बकाया राशि है। ठीक है, ये आपको कॉल्स इन एरियर, एरियर मतलब क्या होता है, बकाया। ठीक है, जो भी आपका शेयर का वैल्यू है उसको फिर नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, जितना आएगा उसको माइनस करेंगे यहाँ पर। ठीक, माइनस करने के बाद जो आएगा वो अमाउंट यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं, वो उस अमाउंट को हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, अब इसको हमारा जो टोटल होगा वही हमारा आपका क्या हो जाएगा, शेयर कैपिटल के बराबर ये मेरा आना चाहिए। इस पर प्रॉब्लम भी बनता है। ठीक है, इस पर आपका आपके बुक में जो भी आपके पास के बुक्स हैं, चाहे आपको टी.एस. ग्रेवाल का हो, चाहे डी.के. गोयल का हो, चाहे एस.के. सिंह का हो, व्हाटएवर द बुक्स, जो भी आपके पास किताब है, ऑल बुक्स आर गुड्स। ठीक है, उसमें गो थ्रू योर बुक्स एंड यू फाइंड द प्रॉब्लम्स। ठीक है, उस प्रॉब्लम को आप लोग बनाने का कोशिश कीजिए रिगार्डिंग द हाउ द नोट टू अकाउंट कैन बी सॉल्व। ये एकदम बहुत ईजी है, इस फॉर्मेट से हम लोग बनाएंगे तो आपका क्या होगा, वो सारी आपका बनते चले जाएंगे, क्योंकि कल भी हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस किया और आज के क्लास में भी ये सारी चीजें। सबसे पहले आपको इसमें क्या करना है कि टोटल मेरा शेयर कैपिटल जो बैलेंस शीट में हम लोग मेंशन किए हुए हैं उसको यहाँ पर लिख दो। अब उसको आपको अलग अलग करके दिखाना है, उसमें इक्विटी शेयर आपका कितने का है, ठीक है, उसको हम लोग लिख लेंगे। उसके बाद उसमें क्या करेंगे
कि उसमें से हमारा प्रेफरेंस शेयर कितने का है, उसको हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद आपका ये टोटल मेरा इसके बराबर हो गया। ठीक है, अब जो है आपका इसमें से क्या होता है भाई, अब जो भी डिटेल्स आपका इसमें सिर्फ एक पार्ट हम लोग छोड़ देते हैं जो कल हम लोग बात किए उसमें से, और थोड़ा ईड वाला, उसके बाद सारा आपका ये चीजें आ जाती है। इशूड शेयर कैपिटल, हमने कितने का शेयर आपका पब्लिक को इशू किए थे, उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आपका लिखेंगे उसमें इक्विटी शेयर कितना था, उसमें प्रेफरेंस शेयर कितने का था। ठीक है, आपका फिर आउट ऑफ द इशूड शेयर कैपिटल हाउ मच सब्सक्राइब शेयर कैपिटल में भी सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड, उसमें से कितने का पूरा पैसा हमको मिल गया, उसमें भी आपको डिटेल्स देना पड़ेगा। ठीक है, क्या इक्विटी शेयर कैपिटल का कितना पैसा हमको मिला और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का हमारा कितना पैसा मिला। ठीक है, इसके बाद आपको जो बकाया है उसको भी आपको दिखाना पड़ेगा, उसमें आपको सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड में क्या आ जाता है, इक्विटी प्रेफरेंस शेयर ऑफ रुपी, इक्विटी प्रेफरेंस शेयर का कितना का था और आपको उसमें से कितना बकाया है माइनस कर देंगे, जो मिला वो पैसा हमको मिला। देखो यहाँ पर आप लोग जरा कंफ्यूज नहीं करना कि यहाँ पर आपका बोलिए कि खाली बकाया अमाउंट लिखेंगे, नहीं सर। देखिए जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल हम देते हैं, ठीक है, कि थोड़ा सा इसको क्लैरिफाई करने के लिए कि आप देखो एक कंपनी मान लो कि आपका 100 नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स ये इशू करती है। ठीक है, इसका आपका वैल्यू कितना है, ₹10 ईच। ठीक है, तो कितना हो गया सर, ये 10 गुना 1000 बराबर 10,000 रुपये का। ठीक, अब इसमें से मान लीजिए कि हमको आप सॉरी ये 100 इक्विटी शेयर है ना, तो 100 गुना 10 ये आपका 1000 हमारा क्या हो गया, ये टोटल अमाउंट हो गया। अब इसमें से जो है हमको 80 शेयर का जो है वो पूरा पैसा मिल गया यहाँ पर। ठीक है, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ 80, तो यहाँ हम लोग क्या हेडिंग लिखेंगे, ये सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड का हेडिंग में ये आपको जस्ट फॉर एग्जांपल इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, ये आपको इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 इंटू 80 इक्वल टू 800। ठीक है, ये हो गया। अब आपका सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड, अब देखो ये जो मेरा बाकी का जो 20 इसमें से 100 में 100 शेयर था, 100 में से 80 का पैसा मिल गया, बाकी रहा 20 शेयर का। तो 20 शेयर में हमारा एक शेयर का कितना था, मान लो 10 रुपया, 10 में से हमको 7 रुपया मिल चुका है, तो बाकी कितना है 3 रुपया। तो जो हमारा सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड वो कैसे लिखाएगा, देखो उसका थोड़ा सा ये डिटेल्स इसको समझा करो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बहुत बच्चा कंफ्यूज कर जाता है। ठीक है, इसलिए हम एग्जाम्पल के साथ समझा रहे हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा तुम्हारा, देखो सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड, बट नॉट फुल्ली पेड, इसमें क्या करेंगे, तो इसमें तुम्हारा क्या आ जाएगा, इक्विटी शेयर, पहले हम लोग लिखेंगे इक्विटी शेयर। ठीक है, कितने का, ₹10 का, कितने का बाकी है, तो आपको 100 में से 80 शेयर का पैसा मिल गया, तो बच गया 20 शेयर, 20 शेयर का, तो बराबर कितना हो गया 200। ठीक है, अब इसमें फिर क्या लिखे हम, लेस कॉल इन एरियर, इसमें से आप यहाँ पर लिखो लेस कॉल्स वगैरह का डिटेल्स नेक्स्ट क्लास में जब इशू ऑफ शेयर हम लोग बात करेंगे तो उसमें 1 बाय 1 टॉपिक क्लियर करते चले जाएंगे, तो इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और आपका बेसिक भी क्लियर होते चला जाएगा। ठीक है, तो लेस कॉल्स इन एरियर, इसमें आपको कितना है, तो कॉल इन एरियर में आपको टोटल नंबर ऑफ शेयर कितना बाकी है पैसा, तो 3 रुपया पैसा हमको लेना बाकी है, तो ये क्या हो जाएगा जी, 3 इंटू कितने का शेयर है 20 का, बराबर 20 या 60, तो इसमें हमको कितना पैसा मिला, 200 में 60 माइनस कर दीजिए, दिस इज इक्वल टू 140 रुपीज।
ठीक है, तो ये हमको कितना मिला 140। तो टोटल पेड अप कैपिटल कितना हो गया आपका यहाँ पर पेड अप कैपिटल। तो पेड अप कैपिटल हमारा कितना हो गया, देखो यहाँ से हमको कितना पैसा मिला था फुल्ली पेड में 800, ठीक है, प्लस हमारा जो नॉट फुल्ली पेड है उसमें से कितना मिला 140। दैट मीन्स कि टोटल पेड अप कैपिटल 940 आउट ऑफ 1000। 1000 में 940 रुपया जो हमारे पास आया वही मेरा पेड अप कैपिटल कहलाता है। ये हम लोग कल भी बात किए थे, ठीक है, क्लियर। आई होप दैट कि विद दिस एग्जांपल इट इज क्लियर टू यू, ठीक है, एनी प्रॉब्लम। चलिए अब आगे हम लोग बात करते हैं। तो बैलेंस शीट समझ गए, बैलेंस शीट के बाद आपका नोट टू अकाउंट भी हम लोगों ने समझ गया। और ये नोट टू अकाउंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जो जब भी हम शेयर कैपिटल का बैलेंस शीट बनाएंगे तो वी मस्ट हैव टू आपको शोन द नोट टू अकाउंट, ठीक है, डिटेल्स ऑफ द शेयर कैपिटल, ठीक है, इन नोट टू अकाउंट। चलो सर अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। हम लोग बात करेंगे वो आपका होता है बैलेंस शीट हम लोगों ने बना लिया, शेयर कैपिटल कहाँ पर आपको लिखा जाता है, कहाँ पर ये शोन किया जाता है वो भी हम लोगों ने उसके बारे में देख लिया। नोट टू अकाउंट कैसे प्रिपेयर करते हैं, आपका कैलकुलेशन उसका कैसे किया जाता है, ये सारी बातें हम लोगों ने डिस्कस कर ली। अब देखो अब जो नेक्स्ट आता है क्या, अब आपको ये कैपिटल जो होता है ये दो तरह का होता है, ठीक है, एक आपका सॉरी कैपिटल नहीं, कैपिटल रिजर्व, एक होता है क्या रिजर्व कैपिटल और एक होता है कैपिटल रिजर्व, ठीक है। तो इसको आपको समझना बहुत ही जरूरी है, दोनों में आपका डिफरेंस क्या है। तो उसको समझने के पहले थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे शेयर के बारे में। जैसे हम लोगों ने क्या बात किया कि आपका जो शेयर है इक्विटी, यहाँ शेयर का मतलब होता है इक्विटी शेयर, ठीक है। तो अब देखो आपका शेयर में मान लीजिए कि एक शेयर का दाम कितना है ₹10, ठीक है। अब कंपनियां क्या करती है इसका हम लोग इशू ऑफ शेयर में डिटेल्स बात करेंगे, लेकिन अभी जस्ट एक लमसम आपको थोड़ा सा आप समझने के लिए बात कर लो, ठीक है। तो कभी कभी कंपनी क्या करती है कि 10 का 10 रुपया जो होता है वो आपका एक बार में नहीं लेके उसको कुछ कुछ पार्ट पार्ट में भी लेती है। दीज आर कॉल्ड द शेयर इशूड इन इंस्टॉलमेंट, ठीक है। तो वो उसका डिटेल्स बाद में, लेकिन मान लीजिए कि इसमें से कंपनी सिर्फ 8 रुपया ही मांगी, ठीक है। तो ये जो पैसा कंपनी के द्वारा मांगा जाता है दिस इज कॉल्ड अप सम मनी, कॉल्ड अप अमाउंट, ठीक है, क्या कहलाता है कॉल्ड अप अमाउंट। कितना भाई 8 रुपया। तो इसमें से आपको पैसा मांगना कितना बाकी रह गया, अरे आप हमसे पढ़ते हैं तो आप हम आपसे हमको फीस लेना है तो क्या करेंगे, आपसे तो हमको मांगना पड़ेगा। मान लीजिए कि आपसे हम 100 रुपया फीस लेते हैं, अब उसमें से बोलेंगे अच्छा एक काम करो, ठीक है, अभी आप 70-80 रुपया दे दो और 20 रुपया बाद में देना, ठीक है। तो जो हमने मांगा वो दिस इज कॉल्ड अप अमाउंट, ठीक है, या कॉल्ड अप मनी, ठीक है, समझ में आ गया। और जो हमने मांगा ही नहीं, आपका फीस में से 100 रुपया में से हमने 80 रुपया आपसे मांगा और 20 रुपया जो बाकी रहा उसको मांगा ही नहीं, दिस इज कॉल्ड अनकॉल्ड मनी। इसको क्या बोलते हैं अनकॉल्ड मनी। यहाँ पर हमारा ये 2 रुपया है, ठीक है, ये जो पैसा है, अब ये पैसा हमारा कंपनी को जब जरूरत पड़ती है तो मांग लेती है, या ड्यू डेट अगर पहले से फिक्स है तो उस समय मांग लेती है। लेकिन कभी कभी कंपनियां क्या करती है कि इसको मांगती ही नहीं, ठीक है। तो वो आपको एज ए रिजर्व वो रख लेती है कि फॉर एट द टाइम ऑफ आपका बैड टाइम, ठीक है, बुरी स्थिति में वो पैसा जो है भाई, जब हमारा बुरी स्थिति होगा, हम लोग नहीं, हर कोई आपका इमरजेंसी फंड बना के रखते हैं, ठीक है। तो जब कोई इमरजेंसी आ जाएगा तो वहां से हम पैसा निकालेंगे। जैसे आपके भी पेरेंट्स आपके हायर एजुकेशन के लिए, आपके मैरिज के लिए वगैरह वगैरह के लिए एक अलग से आपका फंड तैयार करके रखते हैं, और किसी भी सर्कमस्टांसेस में उसको हम लोग नहीं छूते हैं, ठीक है, कि भाई वो पैसा जो है वो उस पर्पस के लिए रखा गया है तो वो उसी पर्पस में काम आएगा। ये भी वही है कि ठीक है आपसे हमको 20 रुपया लेना है, चलो यार तुम भाग के थोड़े जा रहे हो, ठीक है, तो आज नहीं जब हमको जरूरत पड़ेगा
ठीक है, तो उस समय हम आपसे मांग लेंगे, ठीक है, और उसको कंपनियां एज ए रिजर्व वो रख लेती है, ठीक है, और एट द टाइम ऑफ वाइंड अप और लिक्विडेशन आपको दिस विल बी ट्रीटेड एज अ सेफ गार्ड फॉर द क्रेडिटर ऑफ द फर्म। जो कंपनी का जो क्रेडिटर्स होते हैं, तो भाई अगर मान लीजिए कि हमारा आपका बुरी स्थिति में कंपनी बंद हो जाती है या कल दिन ये आपका लॉकअप हो जाता है, तो जो हमारा क्रेडिटर्स हैं, जो फाइनेंसर हैं, हाउ आई रिपेड देम, ठीक है, तो तब हम जो मेरा बकाया है वो पैसा हम मांग लेंगे। समझ में आया? तो ये जो अनकॉल्ड अमाउंट है यही कहलाता है आपका रिजर्व कैपिटल। दिस इज कॉल्ड आपको रिजर्व कैपिटल। समझ में आया जी? ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रिजर्व कैपिटल। तो ये जो अनकॉल्ड मनी है किसका? आउट ऑफ द इशूड शेयर कैपिटल, नॉट द ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। ठीक है, ऑथराइज मेरा कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कल आपको हम लोग इसके डिटेल्स में बात कर लिए हैं। तो जितना इशू किए उसमें से जितना मेरा अनकॉल्ड अमाउंट है वो हमारा क्या कहलाता है? रिजर्व कैपिटल कहलाता है। समझ में आया? चलो, तो ये रिजर्व कैपिटल हो गया। अब एक और चीज होती है क्या, उसको हम लोग बोलते हैं, ये देखो बहुत ही कंफ्यूजन वाला टर्म है। रिजर्व कैपिटल आपका समझ में आया? इट इज क्रिएटेड, इसको ऐसे लिखना, ठीक है, इट इज क्रिएटेड आउट ऑफ द अनकॉल्ड अमाउंट ऑफ द इशूड शेयर प्राइस, ठीक है, जनरली व्हिच इज केप्ट बाय द कंपनी टू गिव और टू प्रोवाइड द एक्स्ट्रा सेफगार्ड टू हिज क्रेडिटर्स, ठीक है, उसके क्रेडिटर को एक्स्ट्रा आपका गारंटी या सेफगार्ड देने के लिए ये कंपनियां ये करती है। क्लियर? चलो, एक होता है क्या, इसको उल्टा दे दो, लिख दो कैपिटल रिजर्व। इसी में आप लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, ठीक है, ये जस्ट आपका इसका वर्ड सारे रिवर्स हो जाते हैं। रिजर्व यहाँ पहुंच गया और कैपिटल यहाँ पहुंच गया। कैपिटल रिजर्व दोनों देखो जस्ट वर्ड का आपका इंटरचेंज है। आप लोग केमिस्ट्री में 10 क्लास में पढ़े होंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है, तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। द आपका रिजर्व इज डिस्प्लेस्ड बाय द कैपिटल एंड कैपिटल इज डिस्प्लेस्ड बाय द रिजर्व, लेकिन दोनों में भाई आकाश जमीन का अंतर है, ठीक है, दोनों में आकाश जमीन का अंतर है, ठीक है। तो देखो, इसलिए इसको डिस्कस करना यहाँ पर जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसी में आपका कंफ्यूज कर जाते हैं। अब जो आता है क्या, इसको तो आप लोग समझ गए कि आपका रिजर्व कैपिटल क्या होता है? इट इज क्रिएटेड आउट ऑफ द अनकॉल्ड मनी ऑफ द इशूड शेयर प्राइस। कैपिटल रिजर्व जो होता है इट इज क्रिएटेड, ठीक है, आउट ऑफ द प्रॉफिट फ्रॉम द फिक्स्ड एसेट, प्रॉफिट फ्रॉम द फिक्स्ड एसेट, ठीक है, फिक्स्ड एसेट का से जो प्रॉफिट होती है उससे ये आपको कैपिटल रिजर्व आपका क्रिएट किया जाता है। जैसे जैसे क्या भाई, तो आपको देखो कोई हमने सामान बेचा, मान लीजिए कि हमारा आपका क्या है, एक कंप्यूटर है, ठीक है, इसको हमने बेचा। अब इसको हम लोगों ने मान लीजिए 100 रुपया में खरीदा था और अभी 150 में बेच दिया, तो ये मेरा प्रॉफिट हुआ, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं प्रॉफिट फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, ठीक है। चलिए, प्रॉफिट फ्रॉम वन बाय वन ये सारा यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। प्रॉफिट फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट तुम्हारा, उसके बाद क्या, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लिएबिलिटी। ये पार्टनरशिप में आप लोग पढ़े होंगे या हम लोग कभी दूसरे क्लास में डिस्कस कर लेंगे, एसेट एंड लिएबिलिटी, ठीक है। इसका देखो जैसे क्या होता है कि जब आपका एट द टाइम ऑफ एडमिशन और रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर, ठीक है, द एसेट एंड लिएबिलिटी मस्ट बी रीवैल्यूड। तो जब रीवैल्यूएशन किया जाता है तो किसी चीज का दाम बढ़ जाता है, किसी चीज का दाम घट जाता है। तो जब आपको एसेट का दाम बढ़ जाता है तो उससे हमारे पास एसेट का वैल्यू बढ़ जाता है, तो वो हमारा कहाँ जाता है? कैपिटल रिजर्व में जाता है। सिमिलरली क्या होती है
कि जब हमारा लायबिलिटी आपको घट जाती है, कोई चीज़ का आपका हमारे पास लायबिलिटी था तो वो हमारा क्या हुआ कि घट गया, तो उससे भी हमको आपको फायदा होता है, तो वो भी हमारा कहाँ चला जाता है, कैपिटल रिजर्व में। एक और चीज होता है कि आपका फ्रॉम द रिडम्पशन, रिडम्पशन मतलब रीपेमेंट, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, शेयर के बाद डिबेंचर भी हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। तो जब डिबेंचर को हम लोग पेमेंट करते हैं तो डिबेंचर को पेमेंट आपका जाके आपका एज पर होता है, एट प्रीमियम होता है और एट डिस्काउंट होता है। तो इसका डिटेल्स तो हम लोग उस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो यहाँ एक चीज मान लो, आपको जान लीजिए कि रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, डिबेंचर एट डिस्काउंट, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है कि मान लीजिए कि एक डिबेंचर मेरा 100 रुपया है, लेकिन जब हमको उसको लौटाना पड़ रहा है तो मार्केट में उसका वैल्यू घट गया एंड नाउ वो आपका अवेलेबल है 80 रुपीज में, तो हम 80 रुपया देंगे, 100 रुपया तो देंगे नहीं, ठीक है। तो उससे क्या हुआ, तो हमको तो फायदा हो गया। हम आपसे कितना लिए थे, एक डिबेंचर बेच के 100 रुपया, ठीक है, और लौटा कितना रहे हैं आपको 80 रुपया, तो इसका मतलब आई हैव ए गेन ऑफ ₹20, ठीक है। तो हमको 20 रुपया का फायदा हो गया, तो वो फायदा कहाँ जाएगा भाई, इनकम में तो हम शो नहीं कर सकते हैं, तो कहाँ जाएगा, इन ए कैपिटल रिजर्व। और इसमें और बहुत सारा है, जैसे यही शेयर कैपिटल में हम लोग फॉरफीचर वगैरह पढ़ेंगे, तो उसमें भी आपको क्या है कि उससे भी जो प्रॉफिट होता है तो वो भी हमारा कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाता है। क्लियर। तो आई होप दैट कि ये दो जो कंफ्यूजिंग टर्म था, इट मस्ट बी क्लियर टू यू। एक मेरा क्या, आपको रिजर्व कैपिटल एंड द अनदर वन इज द कैपिटल रिजर्व, ठीक है। चलो सर, अब एक और चीज है, उसके बाद आपको देखो, एक आता है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, ठीक है। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस जो होता है क्या, कि प्रिलिमिनरी मतलब होता है शुरुआती, एक्सपेंस मतलब खर्च, ठीक है। तो भाई कंपनी को बनाने के शुरुआत में ही जो हमको खर्च होती है, ठीक है, वो हमारा प्रिलिमिनरी एक्सपेंस कहलाता है। बहुत सारा खर्च है, जैसे आपको हम लोग इनकॉर्पोरेशन में आपका पढ़े हैं क्या, आपका उसमें हम लोग बताए थे कि जैसे आपका, जैसे आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना है, फिर आपका क्या करना है, उसका रजिस्ट्रेशन कराना है, यू विल हैव टू टेक डिफरेंट टाइप ऑफ लाइसेंस, एनओसी वगैरह, अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग गवर्नमेंट ऑफिस से आपको लाइसेंस लेना पड़ता है, तब जाके कहीं आपका कंपनी का स्ट्रक्चर आपको बनता है। तो टू गॉट ऑल दी थिंग्स यू विल हैव टू इंक्योर एक्सपेंसेस, वी आर इंक्योरिंग एक्सपेंसेस, हमको इसमें बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ता है। तो वो तो भाई हमारा बिजनेस का एक्सपेंस दिखा नहीं सकते हैं, क्योंकि अभी तो हमारा बिजनेस शुरू ही नहीं हुआ है। तो उसको कहाँ से शुरू आपका शोन किया जाता है, ये आपका प्रिलिमिनरी एक्सपेंस में, ठीक है। चलिए, तो आपको ये जो होता है प्रिलिमिनरी एक्सपेंस को, अब इसको आपका मेकअप कहाँ से किया जाता है, ठीक है, ये आपका इट शुड बी रिटन ऑफ, रिटन ऑफ, रिटन ऑफ मतलब क्या होता है, जैसे आपको आजकल एक वर्ड आप लोग टीवी डिबेट या आप क्या कहते हैं पेपर में पढ़ते होंगे कि आपका बैंक का एनपीओ को रिटर्न ऑफ कर दिया गया, अभी आपका लगभग 15 साढ़े 15 लाख करोड़ रुपए का एनपीए को रिटर्न ऑफ कर दिया गया। रिटर्न ऑफ का मतलब होता है आपका बुक्स ऑफ अकाउंट से इसको हटा देना, बुक्स ऑफ अकाउंट से इसको हटा देना, ठीक है। तो इसको हटाने के लिए आपको इसको मेकअप करना पड़ेगा, ये खर्च आपको दिखाना पड़ेगा, मेकअप करना पड़ेगा। तो कहाँ से होता है ये आपका रिटर्न ऑफ आपको करने के लिए, तो इसको हम लोग, एक होता है आपका सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, ये सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व क्या होता है, इसका डिस्कशन हम लोग इश्यू ऑफ शेयर में करेंगे। तो ये जान लो सिक्योरिटी मतलब क्या, कल ही हम लोग बात किए शेयर, तो शेयर का इशू में प्रीमियम का मतलब होता है फेस वैल्यू से ज़्यादा पैसा। तो अगर हमको 10 रुपया का शेयर हम 12 रुपया में बेचते हैं, तो जो 2 रुपया एक्स्ट्रा लिए वो पैसा मेरे पास
एज ए रिजर्व एंड सरप्लस मेरे पास रखा रहता है, एंड इट शुड बी यूज टू रिटर्न ऑफ द प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। उसके बाद भी अगर नहीं होता है तो आपको फ्रॉम द पीएल अकाउंट, कहाँ से? आपका पीएल अकाउंट से। लेकिन उसी साल, माने जिस साल ये आपको खर्च हमारी होती है, हम भी उसको क्या करेंगे कि उसी साल दिस मस्ट बी, आपको क्या होता है, रिटर्न ऑफ फ्रॉम द पीएल अकाउंट। ठीक है, क्लियर? तो चलिए सर, आज का बैलेंस शीट में हमारा इतना ही था। अब यहाँ के बाद हमारी आपका जो प्रॉब्लम शुरू होते हैं और उसका आपका जर्नल एंट्री वगैरह हम लोग जानेंगे। इशू ऑफ शेयर, द नेक्स्ट टॉपिक इज द इशू ऑफ शेयर। रिमेंबर, यहाँ शेयर मतलब इक्विटी शेयर, ठीक है? तो हाउ इट शुड बी इशूड, व्हाट आर द टर्म एंड कंडीशन ऑफ इशूड, हाउ इट शुड बी शोन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द कंपनी। ये सारे चीज़ों के बारे में, इसकी जर्नल एंट्री कैसी होती है, इसका कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, ये सारे का डिस्कशन अब 1 बाय 1 हमारे जो आने वाले क्लासेस हैं उसमें आपका होगा। ठीक है, तो चलो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। इफ़ यू हैव एनी डाउट और एनी आपका प्रॉब्लम्स, यू मेंशन इट इन द कॉन्टेक्ट आपको नंबर्स। ठीक है, चलिए, ओके, थैंक यू।